लेकर आई थी। जी ये तमाम बिल्कुल। चीजें हैं राकेश, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि दाल में कुछ काला है, लेकिन यहां पर पूरी दाल काली नजर आती है, क्यों? जिस तरीके से आपने भी अपनी बातचीत में जिक्र किया कि इतनी हाई प्रोफाइल सोसाइटी, कोई भी व्यक्ति वहां पर किसी से मिलने के लिए जाता है तो उसकी पूरी डिटेल वहां पर ली जाती है, और आज की डेट में बायोमेट्रिक डिटेल भी ली जाती है, फोटो खींची जाती है, आजकल डिवाइसेस लगे हुए हैं उसमें आपकी फोटो खींचती है और अप्रूव होती है घर में पहले ऊपर, वहां से जब बटन दबाया जाता है तब गेट खुलता है, तब आप अंदर आ पाते हैं। इतनी हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में रहने के बावजूद वहां पर इतने सारे तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिस तरीके से हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद है, लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी बात राकेश जी यहां पर यह रही कि किसी भी सीसीटीवी कैमरे में आरोपी नजर नहीं आया, न जाता हुआ न आता हुआ। देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है जी, यही सवाल है, क्योंकि जो डीसीपी की ओर से जो बयान आया है उसमें ये कहा कि 2 घंटे का जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें किसी को घुसने की एंट्री करने का तस्वीर नहीं है। जी, तो ये सवाल उठता है कि आखिरकार जो इसकी एंट्री क्या पहले हुई थी, साथ ही साथ क्या वो डक के जरिए, जहां पर ये बातें सामने आ रही है कि वहां पर जो है चोर घुसा, तो लेकिन चोर अगर घुसता है तो उसके मेट से कैसे झड़प होती है? अगर रूम में, अगर सैफ के कमरे में उसकी एंट्री होती है बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जो है जवाब अभी आना बाकी है। जी, लेकिन जो ये जरूर है कि ये हाई प्रोफाइल एक्टर को लेकर जिस तरह से हमला हुआ है और हमले में जो घायल हुए, जो उनको ऑपरेट किया गया है, खतरे से वे बाहर हैं, लेकिन ये जरूर है कि सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़ा होते हैं। साथ ही साथ ये भी इसका उत्तर मिलना बाकी है कि आखिरकार इसकी मंशा क्या थी, जी, क्या बिल्कुल। चीजें हैं जो कि अंदर, क्योंकि ये साफ है कि कोई ना कोई इसकी एंट्री जो है कराई गई है। जी, पहली बात, पहली थ्योरी है। जी, दूसरी है कि अगर इसने डक के जरिए जो पहुंचता है वहां पर, तो उसको लेकर भी लोगों की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसको शक के दायरे में, तो तमाम चीजें हैं और लगातार पूछताछ की जा रही है। जो घर पर उस समय जी, सुरक्षा कर्मी थे जी, उससे मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है, तो उम्मीद की जा रही है कि इस मामले को लेकर तस्वीरें जल्द ही साफ होगी। राकेश जी आपने जिक्र किया हमले का, इस हमले के अगर कड़ी को जोड़ा जाए राकेश जी, लगातार अगर माया नगरी मुंबई को लेकर बात की जाए, तमाम एक्टर्स पर हमले हो रहे हैं, या यूं कहें कि हाई प्रोफाइल जो लोग हैं उन पर हमले हो रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, और सलमान खान के ऊपर हमले का प्रयास, उनको बार बार धमकियां मिलना, वो अपने घर को बुलेट प्रूफ करवा रहे हैं। उनके पिता को भी धमकी दी गई जब वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। सैफ अली खान पर हमला कर दिया गया, कई और एक्टर्स को जो है ऐसे पहले ही धमकी मिल चुकी है। ये सिलसिला क्रमशः लगातार जारी है। हाँ, देखिए, ये जरूर है कि बॉलीवुड में इस घटना के लेकर ये काफी हलचल है, और जिस तरह से आपने जिक्र किया पहले, जो वाकया, चाहे सलमान खान हो और अब जो है सैफ अली की बात, तो ये सवाल कई खड़े हो रहे हैं सुरक्षा को लेकर। अब ये मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ा पहेली है कि आखिरकार किस तरह से इस पहेली को सुलझाती है, क्योंकि कई कोण पर, क्योंकि विभिन्न मुंबई की जो पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम तो है ये, और अन्य टीम भी इस मामले के उद्भेदन के लिए लगी हुई है, और हमलावर को धर दबोचा जाए उसके लिए लगातार जो है प्रयास कर रही है। बिल्कुल 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 राकेश जी, जाहिर तौर पर एक बड़ी कह सकते हैं चुनौती मुंबई पुलिस के लिए भी, जिस तरीके से लगातार जो एक्टर्स हैं, जो नामी गिरामी लोग हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, उन्हें धमकियां मिल रही हैं, और इस चुनौती से निपटना मुंबई पुलिस के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए भी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी पूरी खबर पर लगातार इंडिया न्यूज की नजर बनी हुई है। आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था को भी